252 वैष्णव की वार्ता, और इसमें हमने 252 वैष्णव की वार्ता में कल पढ़ी थी, किसकी वार्ता पढ़ी थी? गोविंद स्वामी की वार्ता पढ़ी थी, और गोविंद स्वामी की वार्ता पढ़ी थी। और उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि वो ठाकुर जी के चरणारविंद को ढूंढने के लिए महावन चले गए थे रहने के लिए। फिर वो गोसाई जी को मिलने गोकुल में आए और गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो वेदोक्त मार्ग की रीति से रहते हो। तो गोसाई जी ने कहा कि भगवत भक्ति मार्ग जो है वो फूल का वृक्ष है, और ये जो कर्म मार्ग है वो कांटे की बाढ़ है। तो अगर हमें भक्ति मार्ग की रक्षा करनी है तो कर्म मार्ग की बाढ़ से हमें भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमने पहला प्रसंग पढ़ा था 252 वैष्णव की वार्ता। आज हम पढ़ेंगे गोविंद स्वामी की वार्ता। गोविंद स्वामी की वार्ता चल रही है। प्रसंग दूसरा। तो गोविंद दास महावन के टेकरा पर रहते हते, और नए नए कीर्तन करके गावत हते, और वहां से ठाकुर जी सुनने के लिए पधारते। जब वहां मदन गोपाल दास कायस्थ कीर्तन लिखवे को आवते हते, सो एक दिन से ठाकुर जी को गोविंद स्वामी ने कही, यहाँ ताई आप नित्य श्रम करो हो, सो आपको गान सुनने की बहुत इच्छा दिखे है। गोविंद स्वामी ने क्या कहा कि आप हर रोज यहाँ पे कीर्तन सुनने आते हो ठाकुर जी को। उसने कहा तो आप यहाँ पे हर रोज कीर्तन सुनने आते हो, आपको बहुत श्रम होता है ना, तो आपको कीर्तन सुनने की बहुत इच्छा है, आपको गान को अभ्यास है, या ते आपको कछु गायो चाहिए। तब आपने कछु गान कियो, तब गान सुन के श्री स्वामिनी जी पधारे ना। जब अब ठाकुर जी को उन्होंने कहा कि भी आपको कुछ गाना चाहिए, आपको भी तो गाने का बहुत शौक है, ऐसा लग रहा है हर रोज सुनने के लिए आते हो, आप भी कुछ गा के सुनाओ। तो ठाकुर जी ने कुछ गाया। जैसे ही गाया तो स्वामी जी भी वहां पे पधार गए। जब ताल स्वर बराबर बजावे लगे, स्वामी जी भी गाने लगे, वो भी बजाने लगे। तब गोविंद स्वामी धन्य धन्य कहने लगे, और आपने भाग्य की सराहना करने लगे। जब मदन गोपाल दास कायस्थ बोले, जो यहाँ कोई आदमी तो दिसे नहीं, तुम कौन सी बात करत हो। तो जो कीर्तन लिखने आते थे ना मदन गोपाल कायस्थ, वहां पे हर रोज आते थे और ये कीर्तन करते थे। तो ठाकुर जी से ऐसे जब बातें हो रही थी, ठाकुर जी ने भी गाना शुरू किया, और स्वामी जी भी पधारे, उन्होंने भी ताल देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मदन गोपाल जो कायस्थ थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुझे कोई दिख तो है नहीं रहा, तुम बात किससे कर रहे हो। गोविंद स्वामी को कहते हैं कौन सी बात करत हो। तो गोविंद स्वामी कछु बोले नहीं, बात गुप्त राखी। पाछे एक दिन श्री गुसाई जी ने पूछी, जो ठाकुर जी कैसा गाते हैं। तब गोविंद स्वामी ने कही, ठाकुर जी बहुत अच्छे गावे हैं, परंतु ताल स्वर से स्वामी जी बहुत अच्छो देते हैं। ये सुनकर श्री गुसाई जी मुस्काए के चुप हुए रहे। तो गोविंद स्वामी की, ये गोविंद स्वामी अष्ट सखान में ही एक हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। और ये बहुत सुंदर ये वाला प्रसंग है कि ठाकुर जी ने खुद कीर्तन किया, और उनके कीर्तन करने में के टाइम पे स्वामी जी आ गए और वो भी ताल देने लग गए और स्वर देने लग गए साथ में। तो ऐसे दर्शन गोविंद स्वामी को होते थे। तो अपने जितने भी कवि हैं, अष्ट सखाए हैं, वो एक्चुअल में सोच के कभी भी नहीं लिखते थे। जो उनको प्रत्यक्ष दर्शन होते थे वो लिखते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो अपने अनुभव लिख रहे हैं या कुछ सोच के लिख रहे हैं कि भाई आज मैं ठाकुर जी को ऐसे देखता हूँ सोच के, ऐसा नहीं होता था। प्रत्यक्ष जो उनको लीला के दर्शन होते थे वो कीर्तन में वही लिखते थे। तो ऐसे ही उनको दर्शन यहाँ पे ठाकुर जी के और स्वामी जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। और अपनी बात को गुप्त रखा। उन्होंने ये नहीं बोला कि भी मैंने ठाकुर जी से बात करी है। मदन मोहन क्या नाम है, मदन गोपाल कायस्थ को उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि ठाकुर जी से बात करी है, उन्होंने उस बात को गुप्त रखा। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपने जो भी ठाकुर जी के साथ अपने अनुभव होते हैं वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। किसी के साथ शेयर नहीं करने का मतलब कोई ऐसे के साथ तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए जिसको हम नहीं जानते या जो हमारा अंतरंग नहीं है, ठीक है, उसके साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो रस का रसाभास हो जाता है, मतलब वो गुप्त राखे रस रहे और प्रकट किए रस जाए। इसलिए अपन को अपना जो रस है, ये ठाकुर जी के साथ का आनंद है, वो कभी किसी के साथ हमें प्रकट नहीं करना चाहिए।
श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। तो आज की जो तीनों पुस्तक थी, उन तीनों पुस्तकों में हमने शिक्षा पत्र में पहले शिक्षा पत्र का तीसरा और चौथा हमने श्लोक पढ़ा, और उसमें भी हमने यही पढ़ा कि ठाकुर जी की सेवा में हमें हमारा मन, वाणी और कर्म, ये तीनों चीज़ें लगानी चाहिए, और अपनी ही काया से, अपने शरीर से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अपनी सेवा किसी और को, हम लोगों को नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और अपनी सेवा नहीं देने का मतलब क्या है कि हठाग्रह नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं मैं ही करूंगा या मैं ही करूंगी, ऐसे नहीं। सबको मिलके करना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए। किसी और को देने की बात का क्या मतलब है? किसी ऐसे को नहीं देना चाहिए जिसको ठाकुर जी की सेवा में रुचि नहीं है। किसी ऐसे को सेवा नहीं देनी चाहिए जिसको ठाकुर जी की सेवा में रुचि नहीं है, कि भाई अभी तू कर ले, मैं कुछ कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, है ना, या कुछ लौकिक कार्य में अपन चले गए ना। तो अपनी ठाकुर जी की जो सेवा है वो तो पूरा परिवार साथ में मिलकर ठाकुर जी की सेवा करता है, तो सबको साथ में मिलकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। बस अपनी सेवा किसी के ऊपर ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए कि भाई आज मुझे आलस चढ़ रहा है या आज मुझे कुछ और काम करना है, आज तू कर ले। ठीक है, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, श्री राय जी ने हमें उसमें ये बताया कि अपने घर के लोगों के साथ स्नेह तब रखो जब वो लोग भी ठाकुर जी की सेवा में प्रीति रखते हो। अगर वो लोग ठाकुर जी की सेवा में प्रीति नहीं रखते हो तो फिर उनसे ऊपर से ही हमें उनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। दुर्व्यवहार तो फिर भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ ऊपर से ही व्यवहार रखना चाहिए। प्रेम नहीं रख सकते हो फिर उनके साथ, तो प्रेम उनके साथ ही रखो जो ठाकुर जी की वार्ता करें, ठाकुर जी की सेवा में रहें। तो ये शिक्षा पत्र में पढ़ा। फिर उसके बाद दमला जी की वार्ता में, दामोदर सरसानी जी की वार्ता में हमने क्या पढ़ा कि गुसाई जी ने, महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से यही विनती की थी कि दामोदर दास जी की देह जो है वो उनके सामने न छूटे। दूसरा प्रसंग में ये था कि गुसाई जी दामोदर दास जी से पूछते हैं कि आप महाप्रभु जी को क्या जानते हो, क्या मानते हो। तब दामोदर जी कहते हैं कि महाप्रभु जी को हम पूर्ण पुरुषोत्तम से भी बढ़कर मानते हैं। तब गुसाई जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम से बढ़कर क्यों मानते हो? तब कहते हैं भाई दान बड़ो के दाता बड़ो। तो श्री महाप्रभु जी ने तो अपना सर्वस्व हम लोगों को, ठाकुर जी हमें पधरा दिए, इससे बड़ा दान और कोई क्या दे सकता है। ठीक है। और उसके बाद हमने गोविंद स्वामी की वार्ता में पढ़ा कि गोविंद स्वामी ने बहुत सुंदर कीर्तन लिख रहे थे, और उस समय मदन गोपाल कायस्थ भी वहाँ पे थे। तो कीर्तन सुनकर स्वामी ठाकुर जी हर रोज कीर्तन सुनने आते थे। तो ठाकुर जी हर रोज आते थे, तो गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी को एक दिन कहा कि आपको कीर्तन की तो बड़ी अच्छी नॉलेज लग रही है, आप भी कुछ गा के सुनाओ। तो ठाकुर जी गाने लग गए। जैसे ठाकुर जी गाने लग गए तो ठाकुर जी का कीर्तन सुन के, ठाकुर जी का गान सुन के स्वामी जी भी वहाँ पे आ जाते हैं, और ताल और स्वर वो भी देने लग जाते हैं। ठीक है। तो फिर मदन गोपाल कायस्थ पूछते हैं भाई किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब वो कहते हैं कोई नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है, गुप्त रखते हैं। और फिर गुसाई जी पूछते हैं गोविंद स्वामी को कि भाई ठाकुर जी कैसा गाते हैं। तो गोविंद स्वामी कहते हैं कि भाई ठाकुर जी तो बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन ताल और स्वर तो स्वामी जी ही बहुत सुंदर देते हैं। तो ये प्रसंग हमने गोविंद स्वामी की वार्ता में हमने पढ़ा। गोवर्धन की रहिए तरेठी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैया